हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लासेज में क्या पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज के बारे में एक चीज को बारीकी पूर्वक पढ़ा था कि परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंटेज के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज टू चेंज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू चेंज फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़ा था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज का सवाल करने वाले हैं, जो हमारे हर एक एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर रहे हैं या एसएससी भर रहे हैं या क्लास 8-9 जो सिलेबस होता है, सब परसेंटेज अगर दे तो किसी भी एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसको ज्यादातर बातें ना कर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक, कि एक परीक्षा में रोहित 30% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया। किसी परीक्षा में रोहित 30% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया, तथा दीपक 40% अंक प्राप्त किया और 28 अंकों से प्राप्त किया और उत्तीर्ण से 28 अंक अधिक है। मतलब रोहित और दीपक एक पेपर दिए जिसमें रोहित को 30% आया और पासिंग मार्क्स से 12 नंबर फेल हो गए, से कम था। और दूसरा था दीपक जो 40% प्राप्त किया और उत्तीर्ण मार्क्स से 28 नंबर अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत आवश्यक है, कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कितने लोग थे? 2 लोग थे। कौन कौन थे? रोहित थे, रोहित भैया थे, और ये दीपक थे। ठीक, दीपक थे, रोहित और दीपक। रोहित कितना नंबर किए थे? 30% प्राप्त किए थे और कितना नंबर से फेल हो गए थे? रोहित कितने नंबर से फेल हो गए थे? तो 12 नंबर से फेल हो गए थे। और दीपक का क्या कंडीशन है? दीपक ने 40% प्राप्त किए और कितने नंबर से फेल हो गए? 28 नंबर से, 28 नंबर अधिक ला दिए। रोहित 30% प्राप्त किए और 12 नंबर से फेल हो गए, और दीपक 40% लाए और 28 नंबर अधिक ला दिए पासिंग मार्क्स से। तो पूछा जा रहा है कि पासिंग मार्क्स उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर इंपॉर्टेंट था। तो अब देखिए इन दोनों को करेंगे, एक ऐसा लाइनिंग कर दे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक, कुछ नहीं करना, बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो 40 में से 30 गया 10, 28 और 12 कितना होगा? 40। ठीक, तो 0 से 0 गया, 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक, तो इसको 100% अगर बनाना हो तो कितना होगा? तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसमें भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ये 100 से होगा तो ये 100% बराबर कितना होगा? 400। ये 100% बराबर कितना होगा? 400। तो मतलब कि किसी पेपर की परीक्षा देने गए थे तो कितना नंबर का पेपर था? 400 नंबर का, लेकिन पासिंग मार्क्स पूछा गया, कितने नंबर पासिंग मार्क्स था? ठीक, 400 था। अब आपको कुछ नहीं करना है। 1% बराबर कितना है? 4। 1% बराबर 4 अंक है, तो 30% बराबर कितना होगा? तो 30 में इससे मल्टीपल करेंगे ना, फिर 30 से इसको भी मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 120। कुछ एडिशन में आ रहा है? 1% बराबर 4, तो 30% बराबर 120, 4 गुना है। अब कह रहा है कि ये 30% की वैल्यू कितना है? 120, और कितना नंबर फेल हो गया था? 12 नंबर से। तो अगर 12 नंबर इसमें हम जोड़ दें तो पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पासिंग नंबर कितना था? पासिंग नंबर कितना था? पासिंग नंबर कितना था? 132 नंबर। ठीक, अगर पूछ दे कि परसेंटेज कितना है तो अब क्या करेंगे? 30% 120 नंबर है, तो 12 में अगर हम 4 से मल्टीपल कर देंगे कितना? 30, तो ये कितना हो जाएगा? 33%। पासिंग मार्क कितना था? 33%। टोटल नंबर कितना का पेपर था? 400 नंबर। कितना प्राप्त करना था? 132। कितना परसेंट में था? 33%। इतना तक क्लियर है? ये क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से कम हो रही है, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या होगी। 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो 10,000 है, तो जाहिर सी बात है 10,000 से कम होगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 10,000 लिखेंगे।
10,000 लिख दीजिए वाला। और ये लिखा है कितना 10%। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, 10/1/100, 0 0 कट जाएगा, बचा कितना 1/10। इतना क्लियर है। 10% को 1/10 में बदलना है तो हम जानते हैं कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से बदल सकते हैं। अब ये लिखा है कितना 10,000 है, तो 10,000 को 10,000 है, 10,000 को 1/10 करेंगे, 10 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000। तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000, 1,000 प्रति पहला वर्ष कटा, तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 10,000 माइनस 1,000, कितना हो जाएगा गांव की जनसंख्या 9,000। ठीक। फिर दूसरे वर्ष जो बोला 2 साल का पूछा है, तो दूसरे साल का होगा कितना 1/10, तो 1/10 इसका भी कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 900। पहले साल कितने, उस पहले गांव की जनसंख्या 2 साल 10,000 थी, पहला साल में घटा तो कितना 10% घटा तो 1,000, फिर गांव की जनसंख्या कितना हो गया 9,000, तो 9,000 के 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो अब 900 में से 9,000 में से 900 घटा देंगे, कितना हो जाएगा गांव की जनसंख्या 8100। कितना हो जाएगा गांव की जनसंख्या 8100। 10,000 जनसंख्या था, इसको 1/10 किए तो 10% का 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। तो 10,000 में से 1,000 जब गया तो गांव की जनसंख्या कितनी हुई पहली वर्ष जब घटा तो 9,000, फिर 9,000 के 1/10 कर देंगे तो कितना हुआ 900। तो 9,000 का जब 9% 10% 900 हुआ, तो 9,000 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना होगा 8100। ठीक। एक ये मेथड है, एक इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे होगा, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक। इसको जानते हैं कि 10% को फ्रैक्शन में चेंज करने का आइडिया सबको पता है। ठीक, कर लिए। तो हम ये कहते हैं कि गांव की जनसंख्या कितनी थी 10, घट के होगी कितनी गई, क्योंकि घटी है ना तो ये 9 हो गई, क्योंकि 10 में से 1 गया 9। फिर दूसरे साल में 10% थी, घटी कितनी, घट हो गई 9। ठीक। इस 10 में से 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, फिर 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81। अब देखिए 2 साल पहले कितनी थी और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये अभी का है और 2 साल के बाद का ये है। ठीक। अभी कितना दिया है 10,000, लिख दिए 10,000। तो 100 को 10,000 से गुना कहीं किया जाएगा तो कितना गुना होगा, तो 100 गुना होगा, 100 गुना होगा ना। तो इसको भी हम 100 गुना कर देंगे, तो 1,000 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000, तो 81 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100। गांव की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी हो जा रही 8100। अगर ये बोलता कि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष घटने के बाद बढ़ती है तो ये क्या होता 10/10 और इधर हो जाता 11, क्योंकि 1/10 है ना, फिर इधर होता 10/10 और इधर होता 11। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में, और ये जब घटेगा तो ऐसे होगा। यहां तक किसी को डाउट, अगर डाउट हुआ हो तो आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा आप देखिएगा और दोबारा समझिएगा, आपको डाउट नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब देखिए कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए तो बचत 15%, तो उसका व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगा। यदि कहा रहा है कि यदि रतन नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने 5:1 में खर्च और व्यय करता है, तो बताइए कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दिया जाए, और बचत 15% बढ़ा दी जाए, तो उसका व्यय मतलब उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ेगा। तो अब देखते हैं, रतन नाम के एक व्यक्ति है जिनका व्यय है, मतलब सॉल्व करवा दें, सॉल्व व्यय और बचत कितना है, बचत और बराबर कितना होता है आय। ठीक, व्यय बचत और मिलकर तभी तो होता है आय। ठीक, कितना क्लियर है। अब कह रहा है कि रतन का व्यय 5:1 में है, एक है, ये भी हो जाएगा 5:6। ठीक, क्योंकि दोनों को मिलकर बराबर नहीं होगा, तो अगर इसको हम आसानी पूर्वक बनाने के लिए हम इसमें 0 लगा देते हैं, इसको अगर 0 लगा देते हैं 2,
इसमें भी 2 जीरो लगा देंगे तो ये 500 हो गया, ये 100, 600 और ये कितना हो जाएगा 600। ठीक, अब कह रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए तो 600 का 25% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 600 लिखेंगे गुणे 25% करेंगे। 600 का अगर 25% करेंगे तो कितना होगा 150। ठीक, 600 का 25% 150 होगा तो कितना हो जाएगा 700, टोटल ओवरऑल 750। ठीक, अब कह रहा है बढ़ा दिया और बचत ये जिसमें 15% बढ़ा दिया है, बचत को कितनी परसेंट बढ़ा दिया है 15% बढ़ा दी जाए तो 100 का 15% कितना होता है 15 ही होगा, 15 होगा। तो 100 में 15 को काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 115। मतलब कि एक व्यक्ति 500 कमाता था, 100 रुपये खर्चे करता था तो उसका आय कितना था 600। अब यदि उसकी आय कितनी 25% बढ़ा दी गई तो कितना हो गया, अब आय कितना कमा रहा है पैसा 750 रुपया, बचा कितना रहा है, प्लस बचा था 100 रुपया, अब बचा कितना रहा है 115 रुपया। तो अब पूछा है कि उसका खर्च पहले से कितना बढ़ गया, तो ये कितना था टोटल 750, ये 115, तो 750 से 115 को माइनस कर दिया जाए, माइनस का 5, 4, 3 और इधर जाएगा 6। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा 635। अब क्वेश्चन क्लियर है, कमाता था 600 रुपया, 500 खर्चा करता था और 100 रुपया बचाता था। अब उसकी जो कमाने के इनकम है अब कितना होगा 750, अब खर्च कर बचा कितना रहा है 115 रुपया, पहले कितना करता था 100 रुपया, खर्च पहले कितना करता था 500 रुपया, अब कितना कर रहा है 635 रुपया। तो अब बताइए कि कितना परसेंट बढ़ाया है। तो अब क्या करेंगे 635 से 500 रुपए को माइनस कर दीजिए, 500 को माइनस कर दीजिए तो 531 कितना बचा 135 रुपये बचा, क्योंकि इसका 500 पर खर्चा करता था और 635 बढ़ाया कितना है 135 रुपया, किस पे बढ़ाया पहले कितना करता था 500 रुपया, तो 500 लिखेंगे यहाँ पर, अब गुने 100। ठीक, अब 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब बचा कितना 5 और ऊपर बचा 135, अगर इसको कट करेंगे तो 5 दूना 10, बचा कितना 35, 37। तो अब कितना हुआ इसका खर्च कितना बढ़ा 27%। अगर पूछता है व्यय कितना करता है तो 635 रुपया, लेकिन यहाँ पूछा कितने प्रतिशत का वृद्धि होता है, कितनी इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है 37% की। अगर रुपया पूछता है तो कितना लिखते 135 रुपया, पहले कितने खर्चा करता था 500 रुपया, अब कितना खर्चा करता है 635 रुपया, बढ़ाया कितना खर्च 135 रुपया। अब परसेंटेज में इसको काउंट किया जाए तो कितना होगा 37%, 27%। इतने तक क्लियर है, इसको उतारिए। अगर वीडियो को समझने में थोड़ा भी और कोई क्वेश्चन पर दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और आपको बेहतर ढंग से इस क्वेश्चन को समझने में आएगा। और ये बेस्ट यूनिक होता है कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा चैनल का नाम ही है बेस्ट कॉन्सेप्ट को आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपको नॉलेज आ नहीं रहा है अच्छे से सवाल कैसे की जाए तो आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखिए। आपको मैथ में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी पूर्वक सहायता मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।